अरे फिरका परस्ती की उर्श पे आगे जा रही है। दिल्ली में जो फैसले होते हैं वो सारे हिंदुस्तान में कानून बनकर चलता है। दिल्ली में जो फैसले होते हैं सारे मुल्क में वो कानून बनकर चलता है। अगर दिल्ली के फैसलों में दिल्ली की अखिलतें होंगी, दिल्ली के फैसलों में यहाँ पर मजलिस होगी, तो हुकूमत को ये चीज समझ में आएगी कि इनका भी एक रहबर है, इनका भी एक रहनुमा है जो इनके लिए आवाज उठा सकता है, इनके लिए आवाज उठा रहा है। यहाँ की आवाज को मजबूत करिए, यही गुजारिश करने के लिए मैं आपके दरमियान में आया। नौजवानों, अपनी ताकत को समझो, अपने बाजुओं की ताकत को समझो, अपने होने को समझो, वोट की ताकत को समझो, वोट की अहमियत को समझो। अरे ये मुल्क हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। इस जमहूरी मुल्क में अगर फैसला में तुम्हारा हिस्सा होना है, अगर तकदीर तुमको लिखना है, तो वोटों के जरिए तकदीर लिख सकते हो, वोटों के जरिए तकदीर को बदल सकते हो। ये जमहूरियत में आपको वोट डालने का हक है। उठो, घरों से निकलो, धूप के लिए घरों में मत बैठो, टीवी देख लेते घरों में मत बैठो, अपनी माँ बहनों को जाकर दावत देना और एक एक घर के तमाम अफराद खानदान को निकालना और पोलिंग स्टेशनों पे भी जाना और अपना वोट डालकर आना। अरे ये वोट ही एक ऐसा रास्ता है हमको हमारी ताकत बढ़ाने का। अरे वोट से हम हमारी तकदीर लिख सकते हैं। एक वोट से जो काम हो सकता है वो AK-56 राइफल से भी नहीं हो सकता। अरे आज हमको मुसलमान को आतंकवादी बोलकर मशहूर करते हैं। अरे मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकता, जो सच्चा मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं हो सकता, जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं हो सकता। याद रखो मेरी बात को। मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, नीम पार्टी जिंदाबाद, नीम पार्टी जिंदाबाद। अरे हम तो वो बदनसीब कौम है जो सारे हिंदुस्तान में, हम तो वो कौम है जो सारे हिंदुस्तान में जुल्म होता है हम पर, सितम होता है हम पर, पुलिस के पकड़े जाते हैं हम, सजा हमको होती है, जेल हम काटते हैं और हमको फिरका परस कहते हैं। वार हिंदुस्तान, क्या मुकद्दर है मुसलमानों का? नाहक के मुसलमान जेलों में सड़ रहे हैं। मुंबई की जेल में 40% मुसलमान है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई उनका रहबर नहीं है, कोई उनका लीडर नहीं है। मासूम बच्चे जो हाफिज है, जो 20-20 साल से जेलों में काट रहे हैं, अभी तक सजा नहीं सुना उनको। अरे चारों तरफ हिंदुस्तान में जेलों में कौन बंद हो रहा है? किसके ऊपर साजिशें हो रही है? किसके ऊपर पुलिस का जुल्म हो रहा है? पुलिस का जुल्म होता है तो और कौमों के लीडर आके ढाई जाते हैं। हमारे तरफ से कौन जाके बात करने वाला है? ये बात को आप गौर करिए, ये बात को आप महसूस करिए कि हमारा कोई रहनुमा नहीं है। अगर हमारी एक जमात होगी, हमारी एक जमात होगी, हमारा एक लीडर होगा तो आवाज उठेगी और उनको समझ में आएगा कि एक लीडर होगा तो हाथ नहीं डाल सकते। अरे आप बनिए लीडर यहाँ के, आप बनिए मजलिस के लीडर और गरीबों का सहारा बनिए, मजलूमों का सहारा बनिए, बेबसों का सहारा बनिए, यतीमों का सहारा बनिए, बेवाओं का सहारा बनिए। और गरीब की ताकत में, गरीब की दुआ में जो असर है वो याद रखो, मजलूम की दुआ में जो असर है अल्लाह का अर्श हिल जाता है। अरे मजलूम के दिल से दुआ लो, जो दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी। रात चाहे कितनी भी अंधेरी हो, रात चाहे कितनी भी अंधेरी हो, सुरंग चाहे कितनी भी लंबी हो, रात के अंधेरों का खात्मा होता है सुबह के सूरज के पहली किरण से। अल्लाह का शुक्र है हिंदुस्तान की अक़लियत पर सुबह के सूरज की पहली किरण मिल गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी हमको मिल गए। अब ये असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत करेंगे, ये हमारी जिंदगी का मकसद है। हम खामोश नहीं बैठेंगे। अरे हम तो हर रियासत में फिर रहे हैं,
नौजवानों के शौर को जगा रहे हैं, उनके दरमियान में एक सियासी सब्जेक्ट को बढ़ा रहे हैं, सियासी दिलचस्पी को बढ़ा रहे हैं। अरे आप कम से कम दिल्ली की जिम्मेदारी ले लो, सुंदर नगरी की जिम्मेदारी ले लो, यहाँ के उम्मीदवार को जिताओ और जिताने के बाद उसके बाद के हालात को महसूस करो। अरे ये इंतखाबात जो है बुनियाद है, बुनियाद असेंबली इलेक्शन की बुनियाद है। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन लड़ना चाहते हो आप जी, इलेक्शन असेंबली इलेक्शन लड़ना चाहते हो जी, तो उसकी बुनियाद है ये यहाँ का कॉर्पोरेशन इलेक्शन। ये कॉर्पोरेशन इलेक्शन में अपने उम्मीदवार को जिताओ, इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ से असेंबली तक पहुँचेंगे, असेंबली तक पहुँचेंगे, उसके बाद पार्लियामेंट तक भी पहुँचेंगे इंशाअल्लाह ताला। उबैद जी साहब, उबैद जी साहब, मौलवी। अरे इंतखाबात से हमको क्या मिलेगा, इलेक्शन से हमको क्या मिलेगा, कोई जीते या कोई हारे हमको क्या मिलेगा, ये सोच को बदलना होगा, ये मिजाज को बदलना होगा। नौजवानों, आज मुल्क को जरूरत है तुम्हारी, कौम को जरूरत है तुम्हारी। तुम जैसे नौजवान ही तकदीर को बदल सकते हैं, तुम जैसे नौजवान ही कारनामा कर सकते हैं। आज कौम के बुजुर्ग कमजोर हजरात दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह नौजवानों को नेक साले हिदायत दे, कौम और मिल्लत का खाजी बनाए। इन बुजुर्गों की दुआओं में तुम्हारे नाम शामिल है। तुम उठो, तुम जागो, तुम अपनी जिम्मेदारी को समझो, तुम अपने सोते हुए एहसास को जगाओ, तुम मजलिस का झंडा पकड़ो। अगर इस बस्ती में किसी किस्म का मसला चल रहा है तो ये बस्ती के चौराहे पे मजलिस का झंडा गाड़ लो, किसी की मां नहीं जनी जो तुमको हाथ लगा सके। ये झंडे में ये झंडे में उतना असर है मेरे भाई। अरे वक्त का तकाजा है, मुल्क के बदलते हुए हालात इस बात का इशारा कर रहे हैं कि नौजवानों मुत्तहिद हो जाओ। है उम्मत मोहम्मदिया, कलमे की बुनियाद पे मैं तुमको दावत देता हूँ, कलमे की बुनियाद पे तुम एक हो जाओ, कलमे की बुनियाद पे तुम सियासी झंडे को पकड़ लो। ये इस्लाम सिखाता है, ये हमारी कुरान बताती है हमको कि हमारी कौम का एक लीडर हो, हमारी कौम का एक रहनुमा हो। जो कौम का रहनुमा नहीं होता है वो कौम का रहनुमा शैतान होता है। मेरे भाई, हमको एक रहनुमा को पैदा करना है। आज अल्लाह का करम है, एक रहनुमा सामने आया। आप दिखाओ अपनी दिलचस्पी, आप मजबूत करो वो रहनुमा को, आप मजबूत करो इनकी जमात को, आप मजबूत करो कौम और मिल्लत की हस्तियों को, आप मजबूत करो मासूम और बच्चों के मुस्तकबिल को। आपसे है, आपसे है। अरे आप तो जिंदगी जिएंगे और जी कर इस दुनिया से चले जाएंगे। अरे कर अल्लाह के सामने जो मुंह दिखाना है, अल्लाह के सामने मुंह दिखाने के लिए एक तो अच्छा काम कर जाओ, जो सारी दुनिया के उलमाए मशाइख मिलकर भी एक काम नहीं कर सक रहे कि कौम और मिल्लत में इत्तेहाद को पैदा नहीं कर सक रहे। आप अगर करेंगे कौम और मिल्लत में इत्तेहाद तो ये कारनामा है, कारनामा। और कारनामा करने के लिए अल्लाह की रजा होना पड़ता, वो मुकद्दर होना पड़ता। मेरे भाई, कारनामा करने के लिए उठो, जागो। ये कारनामा का काम तुमको मिल रहा है। जितने हजरत यहाँ बैठे, जितने नौजवान यहाँ बैठे, अल्लाह तुमको मुकद्दर से एक बुलावा दे रहा है। अल्लाह तुमको मेरे जरिए से एक पैगाम पहुंचा रहा है। अपनी आखिरत चाहते हो, जन्नतुल फिरदौस चाहते हो, ये काम को लेकर आगे बढ़ो मेरे भाई, ये काम को लेकर आगे बढ़ो। ये दुआएं हैं आपकी, आपके लिए सारे हिंदुस्तान में आज दुआएं हो रही है दिल्ली के इंतखाबात के लिए। मैं तुमसे अपील कर रहा हूँ नौजवानों, अरे हमारी लड़ाई क्या है? हम चाहते हैं कि इंसाफ दो। हमारी लड़ाई क्या है? हम चाहते हैं कि रिजर्वेशन दो मुसलमानों को। हमारी लड़ाई क्या है? हम चाहते हैं कि नौजवानों में से बेरोजगारी को खत्म करो, उनको रोजगार दो, उनको नौकरियां दो। अरे हमारी लड़ाई क्या है? मासूम बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल दो। अरे हमारी लड़ाई क्या है? बीमारों के लिए हॉस्पिटल दो। हमारी लड़ाई क्या है? कि पुलिस हमारे बच्चों के साथ इंसाफ करे। अरे हमारी लड़ाई क्या है? हमारे साथ इंसाफ करो। अरे क्या गुनाह कर रहे हैं हम? इन चौराहों पे ठहर कर जो पुकार रहे हैं, हम हमारा हक मांग रहे हैं। और हक मांगने के लिए इत्तेहाद होना पड़ता, हक हासिल करने के लिए एक सियासी जमात होना पड़ता, हक को हासिल करने के लिए एक सियासी मरकज होना पड़ता, हक को हासिल करने के लिए एक सियासी अमीर होना पड़ता। आज तुम्हारे दरमियान में तुम्हारा अमीर आया है,
तुम्हारी जमात आई है, तुमको ललकार रही है, क्या तुम तैयार हो अपनी जिम्मेदारी को उठाने के लिए? सवाल ये पैदा होता है। नई पार्टी, नई पार्टी। अरे फिरका परस्ती की हद हो गई है, फिरका परस्ती की हद हो गई है। आज इनकी हिम्मत ये हो गई है कि शरीयत को बैन करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा सिविल कोड को नाफिज करना चाहते हैं। क्या मुसलमानों का तुमको अपने ईमान से दिल पे हाथ रखकर बोलो, क्या तुमको अपने इस्लाम से मोहब्बत है? क्या आपको अपनी शरीयत से मोहब्बत है? याद रखो, मुत्तही नहीं होंगे तो शरीयत पे हमला होने वाला है। याद रखो, मुत्तही नहीं होंगे तो मसाजिद के अज़ान पर हमला होने वाला है। याद रखो, मुत्तही नहीं होंगे तो पुरखों पे हमला होने वाला है। याद रखो, मुत्तही नहीं होंगे तो हमको जीना मुश्किल कर देंगे ये लोग। अरे इनकी साजिशें देखो, इनके प्रोग्राम्स देखो, इनके मैनिफेस्टो देखो। हद तो ये हो गई कि इंटरनेट पे आरएसएस का मैनिफेस्टो डाले हैं, बीजेपी का प्रोग्राम इंटरनेट पर है। वो चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिए और कर दिए बाद वहां पर राम का मंदिर बनाए। अरे हमको राम के मंदिर से कोई एतराज नहीं है। अरे हम किसी मंदिर के लिए एतराज करने वाली कौम नहीं है। हमारा मजहब सिखाता है कि दूसरे मजहब की इज्जत करो, दूसरे मजहब के भगवानों की इज्जत करो। हमको एतराज नहीं है, हमको तकलीफ है तो हमारी मस्जिद शहीद करने के ऊपर है। अरे अल्लाह के कानून में देर है अंधेर नहीं। और यही मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन काफिरों को जेलों में डलवाएंगी जो लोग मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आज फिरका परस्त कहते हैं। मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों को लेकर जाकर वहीं पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे इंशाअल्लाह। ये हो सकता है, ये हो सकता है। हमको सियासी ताकत की जरूरत है। अरे हमको सियासी ताकत की जरूरत है। अरे राम का मंदिर बनाना है तो राम के मंदिर का अदब हम भी करते हैं, मगर ये कहाँ का कानून है कि एक मस्जिद को शहीद कर कर राम की मंदिर बनाने का फैसला करते हैं? नहीं मेरे भाई, ये हद होते जा रही है। आज आपको जानना पड़ेगा, आपके सोते साथ को जगाना पड़ेगा। आज वहाँ पर मंदिर बनाएंगे, कल यहाँ से कुछ और पूछेंगे, कल वहाँ पर कुछ और पूछेंगे, कल कहीं और पूछेंगे। क्यों? कि मुसलमान कमजोर कौम है, इस वजह से। नहीं, मुसलमान कमजोर नहीं है। मुसलमान के पास सियासी मरकज नहीं था। मुसलमान एक ताकतवर जिंदा कौम है। अल्लाह की कसम, आज हमारे पास एक सियासी मरकज आ गया, दुनिया को बता दीजिए मुसलमान एक जिंदा कौम है। मेरे भाई, ऐसे दर्द भरी दास्तान बहुत लंबी है, ऐसे दर्द भरी कहानियां बहुत है। अरे हिंदुस्तान की तारीख में 50,000 फसादात हुए। हर फसादात में कितने कटे, कितने मरे, कितने लूटे, कितने चले, कितने बस्तियां बर्बाद हुई, कितनों की इज्जत इस्मत रेजी हुई। ये तारीख से क्या वाकिफ नहीं हो? ये बर्बादी की वजह क्या है? नौजवानों, अपने दिलों को खोल कर सुनो। नौजवानों, अपने दिमागों को खोल कर सुनो। ये बर्बादी की वजह क्या है कि तुम्हारे ऊपर कोई पुरसाने हाल नहीं है। अरे अपने ऊपर एक अमीर को पैदा करो। एक अमीर होगा तो जाकर आवाज उठाएगा, पार्लियामेंट में जाकर आवाज उठाएगा, विधानसभा में, विधानसभा में। अरे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तुमको इतना डर है? अगर आपका इतिहास जिंदा है तो ऐसे 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं। अगर 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे तो पार्लियामेंट पूरी सही बचा दे सकते। ऐसे कई नरेंद्र मोदी आए और चले गए। मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन 60 बरस से कायम है और मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसे नरेंद्र मोदियों को बहुत देखी। मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी, अख्तर फारूकी साहब। मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर एक सर्वे हुआ। वो सर्वे में कहते हैं कि 33 वाट सुंदर नगरी राजकुमारी
लीडिंग में है, यहाँ से जीतने वाली है। मैं यहाँ तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जो हजरात यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं कि हमारी कैंडिडेट जीतने के मौखूफ पे है। अल्लाह की कसम हमारे से हमारी जीत 2 बालिश के फासले पर है। ये 2 बालिश का फासला, नौजवानों तुम्हारा साथ चाहिए मुझको। अगर तुम उठ के खड़े हो गए, तुम साथ देंगे तो ये 2 बालिश का फासला भी हल हो जाएगा और हम यहाँ से कामयाब हो जाएंगे। नौजवानों, ये इंतखाबात, ये इलेक्शन, ये कैंडिडेट राजकुमारी का नहीं है। ये कैंडिडेट, ये इलेक्शन ये मेरा है। ये इलेक्शन बिंद्रा साहब का है। ये इलेक्शन सलीम भाई का है। ये इलेक्शन सिकंदर भाई का है। ये इलेक्शन नौजवान तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारा है। एक एक आदमी ये समझे कि ये इलेक्शन उसका खुद का है। ये इज्जत की बात है, अपने बिहार की बात है। अगर बिहार को जिंदा रखना चाहते हो, सर उठाकर जीना चाहते हो, तो एक दलित बहन को जिताओ और सारी दुनिया को बताओ कि मजलिस फिरका परस्त नहीं है, मजलिस जमात है। जीत गई बे, जीत गई, बजरंगबली जीत गई, जीत गई बे, जीत गई, बजरंगबली जीत गई। नकी मार, नकी मार, नकी मार, नकी मार, जीत गई बे, जीत गई, जीत गई बे, जीत गई, बजरंगबली जीत गई। नकी मार, नकी मार।